हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। और आज डेट हो रखी है 21 जुलाई 2021 और आज हम बात करने वाले एग्री सेक्टर की एक कंपनी के बारे में जिसके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आज ही के दिन अनाउंस हुए। तो चलिए दोस्तों, आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो ये जो कंपनी की बात करें वो इंडिया की जानी मानी और वेल रेप्यूटेड कंपनी है और उनसे भी ये दवा टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई है, यानी कि टाटा ग्रुप की कंपनी है और एग्री सेक्टर में बिलोंग करती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम उस कंपनी के क्वार्टरली अर्निंग्स का डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम उस पीडीएफ कॉपी पे आ चुके हैं जिसको जो कंपनी ने सबमिट किया था 21 जुलाई 2021 को, जिसको हमने सेफ्रॉन कलर में हाईलाइट करके आपको दिखाया है। उसमें दिखाई दे रहा है कि यह कॉपी को सबमिट किया था दोनों एक्सचेंजेस जो हमारे पॉपुलर है, बीएससी लिमिटेड और एनएससी लिमिटेड। और दोस्तों, आपको जो पीडीएफ कॉपी के फ्रंट पे नाम पढ़ के पता चल गया होगा कि हम किस कंपनी के बारे में बात करें। तो कंपनी का जो नाम है वो है रेलिस इंडिया लिमिटेड, जो कि टाटा ग्रुप के बिलोंग करती है कंपनी और जो है वो एग्री केमिकल सेक्टर में डील करती है। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। तो उसमें सबसे पहले रिजल्ट्स बता देते हैं। कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स है क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 के। दोस्तों, उसमें सबसे पहले बात करते हैं हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बारे में, जो है नेट ऑफ डिस्काउंट और रिबेट्स, यानी कि डिस्काउंट और रिबेट्स बाद करने के बाद के जो है क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 को जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 740.51 करोड़ रुपीस की हुई थी। वहीं बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल में तो 662.70 करोड़ रुपीस की जो इनकम हुई थी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और दोस्तों, अगर बात करते हैं 31 मार्च 2021 की तो 471.26 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। दोस्तों, अगर बात करते हैं कंपनी की अदर इनकम के बारे में तो 6.99 करोड़ रुपीस की है 30 जून 2021 के क्वार्टर की। वहीं दोस्तों, अगर दूसरी बात करते हैं क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2021 में तो वो 8.01 करोड़ रुपीस है और सेम क्वार्टर पिछले साल में 11.75 करोड़ रुपीस है। दोस्तों, कंपनी एक ऐसे बिजनेस में डील करती है जो कि पूरी तरीके से एक सीजनल बिजनेस है, क्योंकि एग्री और क्रॉपिंग का जो बिजनेस है वो पूरी तरीके से एक सीजनल बिजनेस माना जाता है, क्योंकि उसमें जो है सीजन के बेसिस पे ही होता है। और अभी जो बारिश की सीजन है उसकी वजह से जो है कंपनी में सेल्स का रेवेन्यू जो है इंक्रीज होगा, क्योंकि जो है एग्रीकल्चर है हमारे फार्मर वो ज़्यादातर जो है पेस्टिसाइड और उसके जो प्रोडक्ट्स को है ज़्यादा बाई करेंगे, क्योंकि उसने जो है नवा क्रॉप का प्लांटेशन किया होता है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के पैरामीटर के बारे में तो उसमें सबसे पहले कंपनी को जो है जून एंडेड 30 क्वार्टर को जो है हुआ है 82.34 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट हुआ है आफ्टर टैक्स। और दोस्तों, अगर हम फर्दर बात करते हैं क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2020 में तो जो कंपनी को जो है 8.12 करोड़ रुपीस का ही प्रॉफिट हुआ था। लेकिन अगर बात करते हैं क्वार्टर एंडेड 30 जून 2020 को तो कंपनी को 91.87 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ था, यानी कि नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर में थोड़ी सी गिरावट दिखाई दे रही है। दोस्तों, अगर हम फर्दर बात करते हैं कंपनी के जो ईपीएस पैरामीटर के बारे में, दोस्तों अगर बात करते हैं कंपनी के बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस के बारे में तो क्वार्टर एंडेड जून 30 2021 में बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस जो दिखाई दे रहा है 4.23 रुपीज़ दिखाई दे रहा है। अगर बात करते हैं 31 मार्च 2021 क्वार्टर के बारे में तो बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस जो दिखाई दे रहा है 0.42 रुपीज़ दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, अगर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल में तो उसका जो है बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस है वो 4.72 रुपीज़ दिखाई दे रहा है, यानी कि बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस में भी थोड़ी सी गिरावट दिखाई दे रही है। और ये गिरावट ओनली बिकॉज ऑफ अर्निंग्स के बेसिस पे है, क्योंकि जो है पिछले क्वार्टर के हिसाब से जो है पिछले साल के क्वार्टर के हिसाब से इस साल में क्वार्टर में जो है अर्निंग्स में थोड़ी सी गिरावट दिखाई दे रही है। दोस्तों, ये गिरावट की वजह या फिर कोरोना की सेकंड वेव या फिर और कोरोना की वजह से ही हो सकती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं रेलिस इंडिया के स्टॉक में 20 जुलाई 2021 को किस तरह का कारोबार रहा है। तो रेलिस इंडिया का स्टॉक 2.1% से डाउन होकर 7 रुपीज़ डाउन रहा है और 326.55 रुपीज़ पे क्लोज हुआ है। और वहीं पे बात करते हैं रेलिस इंडिया में क्वांटिटी ट्रेडेड के बारे में तो उसमें रेलिस इंडिया में क्वांटिटी ट्रेडेड है 4,16,453 शेयर्स। उसमें से अगर बात करते हैं डिलीवरेबल क्वांटिटी की तो वो 1,64,706 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है। और अगर बात करते हैं परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी तो 39.55% की डिलीवरी उठाई गई है,
यानी कि दोस्तों स्टॉक में कोई ठीक ठाक तरह की डिलीवरी दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रिलायबल या फिर अच्छी तरीके की डिलीवरी नहीं दिखाई दे रही। तो दोस्तों अब जब कल बाजार खुलेंगे 22 जुलाई 2021 को, तब हम रेलिस इंडिया को अच्छी तरह से ट्रैक करेंगे और फिर इन्वेस्टमेंट को देखेंगे। दोस्तों रेलिस इंडिया का जो शेयर है, कंपनी है रेलिस इंडिया, वो एक पूरी तरीके से सीजनल एस्टेब्लिशमेंट के बेसिस पे आधारित है, यानी कि उस पे जो है वेरिएशन देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर बारिश की मौसम अच्छी होगी तो जो है क्रॉप हार्वेस्टिंग और प्लांटिंग ज़्यादा होगा, तो उसमें जो है पेस्टिसाइड या फिर जो है एग्रीकेमिकल के प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ होंगे। यानी कि रेलिस इंडिया के स्टॉक को आपको इस सभी फैक्टर को कंसीडर करके ही बाय या फिर सेल करना चाहिए। दोस्तों ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।